बौद्धिक संपदा की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल और बहस उठाई है। एआई से संबंधित आविष्कारों की पेटेंटशीलता, आविष्कार के मालिकाना मुद्दे और पर्याप्त नियमों और मानकों की कमी ने कुछ ओपन एंडेड प्रश्नों का उगम किया है। तो चलिए, कंपनी 360 आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देने के लिए तैयार है और बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एआई से संबंधित आविष्कार आमतौर पर मशीन लर्निंग की तरह डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। WIPO प्रकाशन 1055 प्रौद्योगिकी रुझान 2019 के अनुसार दूरसंचार, परिवहन और जीवन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य रूप से कंप्यूटर विजन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और भाषण प्रसंस्करण में गतिविधि के साथ सबसे प्रमुख एआई कार्यात्मक अनुप्रयोग दायर किए गए हैं। इसी प्रकाशन में कहा गया है कि 2013 से 2016 के बीच में पेटेंट गतिविधि में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। मशीन लर्निंग की तकनीक और डीप लर्निंग के साथ इस अवधि में औसत वार्षिक विकास दर 175% है। रोबोटिक्स और नियंत्रण के तरीके सबसे तेजी से बढ़ते एआई कार्यात्मक अनुप्रयोग थे और एरोस्पेस और स्मार्ट सिटी सबसे तेजी से बढ़ते अनुप्रयोग क्षेत्र थे। एआई से संबंधित आविष्कारों के पेटेंट की संभावना को समझने के लिए किसी को यह पहचानने की आवश्यकता है कि एआई से संबंधित आविष्कार एक आविष्कार नहीं है, बल्कि कई का संयोजन है। यह एक कंप्यूटेशनल या एक गणितीय विधि या एक एल्गोरिदम या दोनों का एक संयोजन हो सकता है। यह संदेहास्पद है कि इन संयोजनों को एक दावे में पकड़ना संभव है या इससे उनका सुरक्षा का दायरा कम होगा। इसके अलावा एआई की नींव इसके एल्गोरिदम या गणितीय मॉडल में निहित है और यह पेटेंट संरक्षण के लिए योग्य नहीं है। भारत में हमारे पास एल्गोरिदम और कंप्यूटर कार्यक्रमों की पेटेंट क्षमता पर पूर्ण प्रतिबंध है जब तक कि यह एक तकनीकी प्रभाव या तकनीकी योगदान नहीं देता है जिसे एआई से संबंधित आविष्कार में स्थापित करना मुश्किल होगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3K के अनुसार गणितीय और व्यावसायिक तरीकों प्रति से कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम को गैर पेटेंट योग्य विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोई यह तर्क दे सकता है कि कॉपीराइट कानून अप्रत्यक्ष रूप से कोड में एक बार शामिल किए गए एल्गोरिदम की रक्षा करेंगे, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट कानून अभिव्यक्ति के पीछे की खोजी अवधारणाओं की रक्षा नहीं करता है, इसीलिए एआई से संबंधित आविष्कारों को कॉपीराइट कानून के तहत पूरी तरह से संरक्षित नहीं किया जा सकता। एक और समस्याग्रस्त मुद्दा यह है कि पेटेंट से जुड़ा नियम गैर स्पष्ट है। पेटेंट कानून के लिए आवश्यक है कि एक आविष्कारशील अवधारण उस अवधारण की कला में कुशल व्यक्ति के लिए गैर स्पष्ट हो। एआई की दुनिया में और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता को संसाधित करने की अपनी क्षमता में इस बात की संभावना है कि सभी आविष्कारशील अवधारणों को एक एआई के लिए स्पष्ट माना जा सकता है, और यदि ऐसा है तो यह पेटेंट संरक्षण के लिए पूरी तरह से नियत को समाप्त कर देगा। यह सहमति है कि एआई अमूर्त अधिकार नहीं रख सकता है या उसी के लिए जवाबदेह ठहरा जा सकता है। हालांकि अधिकांश देशों में पेटेंट आवेदन पर एक आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध होना अपराध है। आविष्कार का निर्धारण करने में दहलीज का सवाल है कि आविष्कार की कल्पना किसने की है। एक आविष्कारक होने के लिए आइडिया को जन्म देने में उसका योगदान होना चाहिए। एआई को विकसित करने और तैनात करने में मानव की रचनात्मकता आवश्यक है। हालांकि अगर मशीन स्पष्ट रूप से क्रमादेशित किए बिना किसी कार्य को स्वयं सीख सकती है और प्रभावी ढंग से कर सकती है, तो सवाल यह उठता है कि क्या प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक गर्भदान उसे आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए पर्याप्त करता है? क्या होगा अगर वर्षों से प्रारंभिक अवधारणाओं को एआई द्वारा अपने स्वयं के सीखने के माध्यम से इतनी जबरदस्त रूप से संशोधित किया गया है ताकि एक नई अवधारणा विकसित हो सके? यह तब सवाल पूछता है कि क्या कानूनी व्यक्ति की धारणा को एआई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि एआई को इलेक्ट्रॉनिक व्यक्ति की उपाधि दी जाए, जिससे इसे प्राकृतिक व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। साथ ही आविष्कार को इलेक्ट्रॉनिक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और एआई के स्वामित्व वाली कंपनी के लिए पेटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह स्पष्ट है कि एआई द्वारा लाई गई कई चुनौतियों के साथ ज़मीनी हकीकत
और मौजूदा नियमों के बीच भारी अंतर है। आज IBM के पास दुनिया में 8,290 पेटेंट अनुप्रयोगी के साथ AI से संबंधित पेटेंट आवेदनों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 5,930 पेटेंट एप्लीकेशन के साथ है। AI से संबंधित आविष्कारों की बढ़ती लोकप्रियता और AI से संबंधित पेटेंट आवेदनों की सरासर मात्रा के साथ यह पेटेंट कार्यालयों और नियामकों पर निर्भर करेगा कि वह पेटेंट और IP कानूनों को संशोधित करने और उभरती हुई तकनीक को फिट करने के लिए नए नए सांचे कैसे बनाते हैं। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको इस विषय के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल या फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को भेज दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।